अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद हमद दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की जीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा शूरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। थोड़े से आप लोग आगे आ जाएं, बुजुर्गवार, मेहरबानी आपकी। आप लोग कुर्सियां छोड़ के थोड़े से, मैं आपको करीब से देखना चाह रहा हूँ और थोड़ी सी तरतीब भी। ये आगे कुर्सियां जो ये खाली हैं, इधर नाजिम साहब ने ऐलान किया था मगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको उसकी जज़ा देगा। आगे बैठ जाएं। आप भी बच्चे आगे आ जाओ। ये जो कुर्सियां हैं इस तरफ आप आओ, सुनने के लिए आगे बैठा करो। बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। आगे आ जाएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आ जाएं। आप लोग जो हैं वो, आपसे कोई पर्सनली टेलीफोन करके कहेगा तब आओगे भाई, ऐसे ही आ जाओ, मेहरबानी करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। तो खैरियत से हैं आप लोग? ऐसे थोड़ी कहते हैं। ये बात जो आपने मुझसे कही है ना, अगर यही जिंदगी में हम सब एक दूसरे से भी कहने लगे, जब कोई पूछे क्या हाल है तो रोना अगर बंद कर दें तो इंशाअल्लाह जिंदगी से रोना खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह। नहीं समझे बात? शुक्र इतनी बड़ी नेमत है कि ये नेमतों को बढ़ाती है। लोगों ने ये समझ रखा है कि जैसे दौलत ही बड़ी नेमत है। नहीं, अच्छे पड़ोसी भी नेमत है, बेशक। अच्छे बच्चे भी नेमत है। अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनसे पूछो कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, कितने वक्त का? 2 वक्त का नहीं, 1 वक्त का। और फरमाया जिसको अल्लाह ने सेहत दे रखी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, है ना? तो जब कोई आपसे पूछा करे क्या हाल है, तो यही कहा करें आप, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अपनी परेशानी का रोना रोएंगे तो जिंदगी अजाब बन जाएगी। सैयदना शेख फरमाते हैं गौसुल आजम, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। बेशक, बहुत खूब। और वो कौन है? रब है। सैयदना शेख फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें अगर करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? तो फिर ये क्या शिकायतें कैसी है? ये कभी सर्दी बड़ी हो रही है, कभी। मौला अली फरमाते हैं जब तक तूने अपनी परेशानी का रोना किसी से नहीं रोया तब तक तेरी इज्जत तेरे इख्तियार में, हाथ में है। और जब तू किसी दूसरे से अपनी परेशानी रोता है तो तू अपनी इज्जत को दांव पे लगा देता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि सबको अपना हाल बताने का नहीं होता, सारे लोगों को पेट दिखाना नहीं होता है।
सिर्फ अपने रब को बताओ। आपके ये जो आंसू है ना दर्द वाले, जहां भी आप रोएंगे, जिसके सामने भी कमजोर हो जाएंगे, आप यकीन जानिए ये आंसू आप जहां भी बहाएंगे, जिसके सामने भी रोना रोएंगे, उसकी नजर में आप कमजोर हो जाएंगे, नजर नहीं उठा पाएंगे। वो कहेगा तू वही है ना, एक दिन मेरे पास आके रोया था। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, इधर उधर रोएगा तो सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। तू मेरे सामने रो, मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आप मेरी बात समझ आ रही है आपके? बेटे आप भी करीब आ जाओ तो मिल के बैठ जाओ। थोड़ा सा ये अदब यही है कि आगे कुर्सियां जब खाली हैं तो मतलब किसी कुर्सी के साथ आपका कोई खास राब्ता है कि उस पर ही बैठेंगे आप। आपको आगे कुर्सी बेटे दी जा रही, आप लोग भी आगे आ जाए तो मेहरबानी करें। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इससे कोई परेशानी नहीं। अच्छा वैसे हमारे यहाँ कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। बेशक। आपके यहाँ ऐसा नहीं है क्या? क्या ख्याल है आप? नहीं आप नहीं, आपसे कह रहा हूँ, है आपके यहाँ? मुझे लग तो नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है नेकियों के बड़े मालदार लोग बैठे हैं जिनके पास इतनी नेकियां हैं, वो कमाने नहीं चाहते नेकियां। एक बार एक माँ भी अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगी और अल्लाह 90 नेकी दे रहा है। अभी कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसको इबलीस की तरह घमंड हो अपने ऊपर, वो तो बिल्कुल खामोश रहे, क्योंकि उसको घमंड हो गया था मेरे पास बड़ी नेकियां हैं। मोमिन, हुजूर ने फरमाया, नेकियों का हरीस होता है, यानी इसको अगर ठीक ठीक उर्दू में कहा जाए तो लालची समझ लीजिए। वो नेकी कमाता है। याद रखो, ये जो पत्थर रास्ते में पड़े होते हैं उसको उठा देना भी एक नेकी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है ना? 90 नेकियां। और हुजूर फरमाते हैं ये जो कलमा है ना सुभान अल्लाह, ये जबान पर हल्का है, मीजान पर बड़ा भारी है। जोर से बोले जरा आप तो माशाअल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह का मतलब साफ ये नहीं है कि कोई किसी मियाँ की तारीफ है, मौलाना, अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह पाक है, और जिस महफिल में सुभान अल्लाह कहा जाता है उस महफिल को अल्लाह पाक कर देता है। और सुभान अल्लाह का मतलब साफ है कि जब कहीं कह रहे हैं ये नात पढ़ने वाले की आवाज सुन के सुभान अल्लाह आपने कहा, तो आपने ये नहीं कहा कि ये जो पढ़ रहा है ये अच्छा है। नहीं नहीं, आपने जब ये कहा तकरीर करने वाले की आवाज सुन के सुभान अल्लाह, तो ये नहीं कहा आपने ये तकरीर करने वाला अच्छा है। आपने सीधा सीधा ये मतलब ये इसका ये निकला, आपने नात सुनने वाले की आवाज सुन के कहा, ऐ अल्लाह जब ये आवाज तूने जिसकी आवाज बनाई है इसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, तो फिर तू कितना अजीम होगा मेरे मालिक। अल्लाह की तारीफ, कभी कभी बंदों की तारीफ में भी अल्लाह की तारीफ होती है ना। जैसे इंसान की आंखें, सोचो एक आंख दुनिया बना नहीं पाई आज तक, और अल्लाह ने अपने हर बंदे के 2 आंखें अता की। पूरी दुनिया मिलके भी एक अल्लाह की बनाई हुई आंख की तरह। तो हमको क्या कहना चाहिए? अच्छा आप तो माशाल्लाह इंसान हो। एक भेड़िए ने बकरी पकड़ ली मदीने के जंगल में। अब बकरी पकड़ ली तो वो जो बकरी वाला था ना, वो बड़ा ही मुजोर था। उसने भेड़िए के मुंह से छीन ली बकरी। जब छीनी तो वो गुस्से में चढ़ गया भेड़िया ऊपर पहाड़ पे, और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती, मेरा रिज़्क मैं भूखा हूं, मेरे मुंह से छीन लिया। अरे उसने कहा हैरत की बात है। भेड़िया इंसान की जबान बोलने लगा। भेड़िए ने कहा तुझे इस बात पे हैरत हो रही है, मैं इंसान की जबान बोल रहा हूँ, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके नबी नहीं मान रहा है। बोले तो सही, दिल लगा के बोले। वो ये बात सुन के हुजूर की बारगाह में गया, सरकार को पूरी बात बना के कलमा बता के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब जो भी सिहाबी आता था ना, हुजूर फरमाते थे इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। भेड़िया क्या कहता था? दुनिया को पता तो चले कि मेरे नबी कितने अजीम है। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो आप मेरा इम्तिहान तो नहीं ले सकते, ये तो बात साफ बता रहा हूँ आपको। मैं रोज आप ही जैसे लोगों की खिदमत में रहता हूँ, खादिम हूँ आपका। देखो डाकिये की कोई हैसियत नहीं होती। डाकिया किसी लायक होता है? कोई हैसियत नहीं, 2 कौड़ी का इंसान होता है डाकिया, मगर उसके डाक की हैसियत होती है, वो जो लेके आता है। इस वजह से आप मुझे ना देखें, मैं तो आम डाकिया हूँ, मगर मैं डाक मदीने वाले का लेके आया हूँ। आप ये देखिए मैं खत किसका लाया हूँ। जोर से तो बोले। ये मैं थोड़ी देर ही बुलवा रहा हूँ, फिर आपसे इतनी परेशान आपको नहीं करूंगा। हालांकि ये करना चाहिए आपको। हदीस शरीफ में आता है, जमीन के जिस हिस्से में बैठ के अल्लाह का बंदा जिक्र करता है, वो बिल्कुल पड़ोस वाली जमीन से, यानी पड़ोस वाला प्लाट है,
अब ये इन दोनों में बात होती है और ये जमीन उस जमीन से कहती है आज मेरे ऊपर अल्लाह के बंदे ने अल्लाह का जिक्र किया था। फख्र करती है जमीन, है ना, जिक्र किया करो अल्लाह का उठते बैठते चलते। तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, अभी मेरे बाद राशिद मरकजी साहब थोड़ा आराम कर रहे थे, थक गए, वो नात पढ़ेंगे बाद में। उससे पहले मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत दो, बता पढ़ दूं? मुझसे कहा गया है तो 2-3 शेर पढ़ दूं। मैं जिस हस्ती के बारे में शेर पढ़ रहा हूं, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम पता है? आप डरिए मत, मुझे भी नहीं पता है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। पता है आपको? पता है आपको हजरत इलियास की अम्मी का नाम, हजरत जकरिया की वालदा का नाम, लूत अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम पता है? नहीं पता ना? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, किसका ख्याल आता हुजूर की अम्मी का। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे मस्जिद नबी में, या अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है ना, वैसे ही मेरी माँ आमना को भी शोहरत अता कर दे। मैं काबे में कितनी मर्तबा मैंने अल्लाह का शुक्र गया हूँ मुझे याद नहीं है, मगर मैं हुजूर की अम्मी की कब्र पे एक बार गया था, 2 बार, तो मुझे वो लुत्फ कहीं नहीं आया जो हुजूर की वालदा की मुबारक तुरबत पे खड़े होके आया। उनके बारे में लोग बात करते हैं बदबख्त बदअकीदा, लानत हो उन पर। जरा गौर तो करें, जिस पेट में मछली के यूनुस रहे वो जन्नत में जाएगी, मुझे बताओ फिर उस आमना का हाल क्या होगा जिसके पेट में आमना के लाल रहे। तो सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, है ना। अगर आपको कोई दुआ मांगनी हो तो कबूल होती है, ऐसे वक्त में मांग लीजिएगा। इसको देखिए, इसको टेस्ट कर लीजिए आप। आगे अगर आपकी दुआ कोई कबूल हो जाए तो आगे बताइएगा कि हुजूर की अम्मी का जब जिक्र होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हुजूर के वालिदैन के जिक्र के वक्त अल्लाह औलादे अता करता है। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ, सुभान अल्लाह, रहमत का साएबान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, हक है बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। चची किसकी है? हजरत अली की। और दादी किसकी? मखतूमा कायनात खातून जन्नत की। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत बैठे हैं उलमा, सब लोग अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान। क्या कहते हैं? और अम्मी ही जान होती है। ये लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल करना ये आफत जान के मुतरादिफ है, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जान अम्मी को कहना चाहिए। जो जान निछावर कर दे बच्चे पे वो जान होती है, जो आफत जान बन जाए वो जान नहीं होती। लिहाजा माँ को जान कहो। सबकी माँ सबकी क्या होती है? बोलो क्या होती है? अब ये शेर समाप्त करें, अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ, जी अता हूँ। एक शेर और पढ़ता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की अम्मी को माज़अल्लाह मुसलमान नहीं थी, कहिए माज़अल्लाह। शेर सुनिए। वो तो ये कहते हैं बदअकीदा लोग, और हम सुन्नी क्या कहते हैं, आला हजरत के मानने वाले। सुनिए। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, हक है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है बेशक, मेरे नबी की माँ मलके दो जहान है। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दुनिया का बड़ा अजीम शान शायर है। ठीक। इकबाल से किसी ने कहा कि आपसे बड़ा शायर है मीर तकी मीर, मगर उसके शेर लोगों को याद, गालिब के शेर लोगों को याद, गालिब का नाम याद है, शेर याद नहीं है। हालांकि मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद है। उसने कहा था सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। मगर उससे किसी ने कहा कि भाई आपके शेर जैसे लोगों की जबान पे है ना, ऐसे न तो इकबाल के हैं, वो न तो गालिब के हैं, न तो मीर के हैं, तो क्या वजह है जो इतने आवाम में मकबूल हो गए, फेमस हो गए आपकी शायरी? आप में से भी कोई सुन्नी ऐसा बैठा नहीं होगा जिसे इकबाल का ये शेर याद ना हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये सबको याद है। इकबाल से पूछा ये शायरी इतनी उरूज को कैसे पहुंच गई? इकबाल रोया और कह लगा ये मेरा कमाल नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। का क्या मतलब? कि मैंने नबी पर 1 करोड़ मर्तबा पहले दुरूद पढ़ा है, उसके बाद शायरी शुरू की है। बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो, जिसने 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ा उसके 2-3 शेर लोगों को याद हो गए। बताओ उसने कितना दुरूद पढ़ा होगा जिसका लिखा हुआ पूरा सलाम दुनिया पढ़ रही है? उसने कितना दुरूद पढ़ा होगा जिसकी हदायत के बख्शिश लोगों को याद हो? सुभान अल्लाह सुभान। तो इकबाल ने एक बात कही है जो मैं तकरीर अपनी जिससे शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़ी खास बात है, आज के जमाने में बड़े ध्यान देने की बात है। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, यानी कैसी भी डेकोरेशन जैसे आज का देख नहीं रहे आप, ये टाइल्स भी अलग हैं, बाथरूम की जो टाइल्स हैं वो नहाने के अंदाज में हैं, और जो किचन की टाइल्स हैं उसमें कफ हैं, उसमें ये हैं, उसमें वो हैं, और ऐसे ही ड्राइंग रूम की अलग है, कमरे की अलग है, सारी टाइल्स अलग है, झूमर अलग है, ये सोफा यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ बिछाया जाए। मगर इकबाल एक बात ये कहता है कितना ही खूबसूरत तुम अपना घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। मतलब बात साफ है कि मकान की जीनत मकीन से है। बेशक बेशक। हया अगर औरतों के अंदर है तो मकान आबाद है। बोलो सही है कि गलत? बोलो मैं बात ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ नहीं? यानी अगर पहले लोग शादी करते थे ना, समझदार थे हमारे बुजुर्ग, वो दौलत नहीं देखते थे। आजकल तो हाजी जी दौलत देखते हैं। पहले जब कोई हाजी जी
लालच देखता है और वो जहेज की बात करता है तो मेरा दिल में आता है कि ये हाजी का हज कबूल नहीं हुआ है, वरना ये फालतू खुराफात छोड़ देता। मैं इसे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है मगर फिर भी ये हाजी ताकत। अब इसी वजह से अमीरों की लड़कियों की शादी हो रही है, चाहे वो बिगड़ी भी सही, चाहे उनके अंदाज कुछ भी सही, चाहे वो नमाज पढ़ना जानती है कि नहीं जानती है, घर में कपड़े कि वो घर में खाना बनाना जानती है कि नहीं जानती है, उनकी शादी तो हो रही है। मगर नेक शरीफ और बहुत बहुत काम अच्छी लड़कियां जो अपने घरों में अच्छे नमाज पढ़ती हैं, पर्दा करती हैं, उनकी शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है। अमीरों की लड़कियों के ऐब भी लोगों को ऐब नहीं लगते और गरीबों की लड़कियों पर लोग ऐब लगाते हैं। बिल्कुल साफ बात यह कि पहले लोग जब शादी करते थे तो कहते थे नानी तक चेक करो। अब ये नानी चेक कराने के लिए हमारे और आपके बुजुर्ग, उनको पता था कि लड़की अगर गलत आ गई तो घर खानदान मेरा बिगड़ जाएगा। एक लड़की अगर गलत आ गई, बोलो बात सही है कि गलत है? ये होता है कि नहीं? एक लड़की अगर एक औरत आ जाए तो बड़े बड़े के नाक में दम कर देती है खराब, और अगर औरत की हया और वफा ये दोनों चीजें निकल जाए तो किसी काम की नहीं रहती। मेरे कहने का मतलब ये, वो ढूंढते थे पहले कि भाई नानी को देखो, नानी ठीक है तो फिर बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है। यानी बिल्कुल साफ बात उनकी यही होती थी कि लड़की को देखो। अब मालदार लोगों ने मालदार से शादी की, अब वही लड़की घर से निकालती है बड़े मियाँ को, तो बड़े मियाँ कहते हैं बेटी मुझे क्यों निकालती है? का इसी वजह से निकाल रही हूँ, तूने मेरे बाप को परेशान किया था जहेज के लिए। अब बुड्ढे जब तेरी बारी थी अब मेरी बारी है, पहले तूने मेरे बाप को परेशान कर लिया, अब मैं तुझे निकाल रही हूँ। तो बदला है दुनिया में, तूने भी तो जहेज लिया था तो मेरे बाप ने कोई दिल से थोड़ी दिया था, तूने उस पर जोर डाला था। अब तुझे किस बात की मोहब्बत दिख रही है? जब तूने शादी की तब तो मोहब्बत नहीं दिखाई। मतलब ये लोग समझते थे कि नानी शरीफ होगी तो उसकी नवासी भी शरीफ होगी। बिल्कुल सही बात थी ये। आज भी इस्लाम भी कहता है कि अगर तुमको नानी देखनी है तो जरूर देखो, क्योंकि इस्लाम भी नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। हाय हाय सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, आले रसूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक अगर माँ बेनमाजी है तो आगे वाली सारी नस्लें बेनमाजी होने वाली हैं। बेशक ये जो बेटियां बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये कोई बिगड़ नहीं, ये बिगाड़ी जा रही हैं। बेटी सबकी ठीक ठाक पैदा होती है, तो जब उनको हवाएं लगती हैं, फिल्में देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, बदतमीजियां देखती हैं, बुरे वक्त में शादी नहीं करते लोग, तो फिर ये सब सारी चीजें आती हैं वजूद में। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जब तक माएं शरीफ नहीं हो सकती तो बच्चे शरीफ हक है, बच्चे शरीफ नहीं होंगे। अब खौफ तो किसी को रहा है नहीं। मुसलमानों को देख कर आपको लगता है क़यामत आएगी? क्या लगता है? मुसलमानों के हालात देख के आपको लगता है क़यामत आएगी? मतलब उनको यकीन है इस बात का क़यामत आएगी? हालात की बात कर रहा हूं, लगता है ऐसा? एक तो वो खुद ही निडर थे, उसके बाद ये जो आए ना माफिया, पीराने इल्जाम, बिगड़े हुए, बिगड़ों की बात कर रहा हूँ, कोई अच्छा बुरा ना मान जाए, बुरे की बात कर रहा हूँ। हक है। ये जब आए तो इन्होंने तो जन्नतें होलसेल में बांटी हैं, बस यहूदियों नसरानियों की तरह। आओ मेरे हाथ पे, मैं हजरत का मुरीद हूँ, मैं तो, अरे हजरत मुझे लेके जाएंगे। हालांकि हजरत इसे अपने पैसे से उम्रा नहीं करा सकते, ये कह रहा है कि यही कराता है उल्टा हजरत को, और इसका कह लग रहा है कि कयामत के दिन हजरत, यानी जिस हजरत ने लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा वो जन्नतें धड़ल्ले से बांट रहा है। बेशक क्या लग रहा है आपको? ये जो पीरों ने खौफ छीन लिया लोगों के दिलों से, अल्लाह से दूर कर दिया, अल्लाह के सामने रोने न दिया। ये पीर है जिनकी गाड़ियों के पीछे गरीब भागते हैं और अमीर इनके साथ बैठते हैं। ये भोली भाली कौम कब समझेगी इस बात को, और कब उनके जहन में यह बात आएगी
कि पीर वो नहीं है जो दिल से खौफ निकाल दे, पीर वो है जो खौफ खुदा दिल में डाल दे। बेशक हक है, क्या कहने। पीर कायनात का सबसे बड़ा पीर अल्लाह के रसूल हैं, हाय क्या कहने, बहुत खूब, पैगंबर इस्लाम है। हक है। दुनिया में उनसे बड़ा पीर ना तो दुनिया में आया है और ना आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पीर भी मदीने वाला मुस्तफा है और दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बेशक, जल्दी बोलो, कौन है बोलो? सैयदना अबू बकर। आईएएस वाले पीर को चेक कर लिया, इसके मुरीद को भी चेक कर लिया, बिल्कुल बेखौफ है, नमाज नहीं पढ़ता, पीर के साथ खूब बात करता है, पीर जो कहते हैं वही करता है, अल्लाह जो कहता है वो नहीं करता। मैं किसी पीर साहब को मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी पीर हूं, सुभान अल्लाह। बेशक, खानदानी एतबार से बात कर रहा हूँ। बेशक बेशक, बाबा दादा परदादा लकड़दादा खान का जनरेटर शरीफ मशहूर है मेरे। सुभान अल्लाह। मैं किसी का पर्सनली मुखालिफ नहीं। एक बार मैं तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर साहब उठ के चले गए, बुरा लग गया उनको। मैंने कहा मैंने दरे जन्नत से रिजवा को पुकारा था, वो रिजवाना ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो नहीं कहा था हजरत आपको, मगर जब चोर की दाढ़ी में तिनका फंसी गया है तो मैं भी क्यों निकालूं भाई। आपको तकलीफ हो ही गई है तो मैं भी क्यों आपकी बात करूं भाई। ये तो पीर हम इसको नहीं मानते, पीर तो वो है जो सुन्नत रसूल का पाबंद हो। बेशक, पीर तो वो है, ये तो अमीरों से मिलते नहीं। वो पीर साहब की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ दूर से गरीब आया, बाहर बैठा है, कमरे के बाहर पानी पड़वाने आया है, कोई घर में बीमार है और काफी रात भी हो गई, मगर उन्होंने कहा हजरत अभी तबीयत खराब है, हजरत जब जाएंगे तो देखा जाएगा। और वो 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद उसने देखा कि उसके इलाके का मालदार आदमी आया, अंदर बगैर रोक टोक के गया इज्जत के साथ, और हजरत के साथ जानों से जानों मिला के वो नाश्ता भी करके आया। और जब वो नाश्ता करके आया तो गरीब आदमी रो के कहने लगा, मालिक मैं समझता था मेरे रब ये कोई पीर है, मगर ये तो कोई मालदारों का जो है वो मालदारों को इज्जत देने वाला, गरीबों की बेइज्जती करने वाला आदमी है। मैं कहता हूँ ये पीर है, पीर तो मियाँ वो है। आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, पीर तो वो है जो अल्लाह अकबर, पीर वो है जो बंबई में एक जगह आराम कर रहे हैं, एक पीर साहब है, सच्चे पीर है, अल्लाह के वली है। और रात के वक्त में किसी अमीर आदमी के घर पे आपका कयाम है, और अमीर आदमी घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर गरीबों से दिल हटाना और गरीबों को कमतर समझना ये खराब बात है। वो अमीर आदमी के घर सो रहे हैं, रास्ते में रात के 2 बजे किसी ने आकर के कहा हजरत से मुलाकात करनी है, बीमार, मुझे कोई तकलीफ है, ताबीज देना है। और वो जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत अभी आराम कर रहे, चले जाओ। वो तो चले गए, वो चला गया। रात को हजरत सुबह को उठे, अपना सामान बांध के स्टेशन जाने लगे। कहा क्या हुआ? कहा मैं अपने घर जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं तेरे घर में रुकूंगा नहीं। कहा क्या हुआ? कहा रात कोई मुझसे मिलने आया था, तेरे लोगों ने मुझसे मिलने नहीं दिया। कहा क्यों? कहा हुजूर इस वजह से आपके आराम में खलल वाक़ न हो जाए। वो पीर साहब रोने लगे मोटे मोटे आंसुओं से। कहा क्या हुआ? कहा तूने उस आदमी को, मेरी नींद को देखा, मेरे आराम को देखा, उस हुजूर की उम्मती के गम को नहीं देखा जो रात के 2:30 बजे के टाइम मेरे दरवाजे पे आया था। कितना परेशान होगा। अगर मुझसे अल्लाह ने ये पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा। मैं जा रहा हूं, तेरे अमीरों के घर रहने के लिए मैं दुनिया में नहीं आया। वो चले गए, अल्लाह अकबर, और ये कह के गए सुनो ये बरेली के अहमद रजा का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं, दीन का काम करने के लिए दुनिया में आया है। उसी शख्सियत का नाम सरकार हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्तरा मुस्तफा रजा खां था। उन्होंने मियां उनका चेहरा देख के लोग कहते थे कि जब बरेली के इस अजीम शान आला हजरत के बेटे के चेहरे का ये हाल है तो गौसे आजम के चेहरे का हाल है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। बेशक, इकबाल कहता है जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे मन। बेशक, कहता है कौओं ने बाजों के घोंसलों पर कब्जा कर लिया। नहीं समझे? ये ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से। और मैं इनका कोई मुखालिफ नहीं, इनके धंधे चल रहे हैं, मुझसे रुकेंगे भी नहीं। मैं तो एक सही कर रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ किस लोगों को समझाने के लिए। ये तो माफिया लोग हैं, अगर खबर हो गई तो ये तो मेरे खिलाफ तो बड़े हैं और हो जाएंगे। अपने मुरीदों को लगा रखा। मैं डरता वरता इनसे कोई नहीं हूँ, चूंकि मुझे भी एक दिन मौत आनी है। बात तो साफ करनी चाहिए। इनकी गुलामी करके क्या जियो, जीना है तो हुजूर की गुलामी करके जियो। इन माफियाओं से बचो, ये माफिया है, इस फील्ड के माफिया है ये लोग। इधर देखो, अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये
पीरा मुरीदी नहीं है। पीरा मुरीदी तो वो है कि अबू बकर सिद्दीक की शान का यह हाल है कि अगर कोई उनके जन्नती होने में शक करे तो मुसलमान नहीं। हक है बेशक। मेरे नबी ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं मगर मेरे अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर का वो प्यारा अबू बकर, यार कोई एक बार रोजा रसूल देख ले तो उस पे हुजूर की शफात वाजिब, वो जन्नती। एक बार 10 मिनट के लिए गया, हुजूर का रोजा देख के वापस आ गया, उलमा कहते हैं उस पर हुजूर की शफात वाजिब। तो मुझे आप ये बताओ कि जो 1400 साल से नबी के बराबर में लेटा है उस अबू बकर का शान क्या? हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब। अबू बकर सिद्दीक कौन? हुजूर ने फरमाया सबका बदला दे चुका और मेरे अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता करेगा। बेशक। अबू बकर सिद्दीक वो दाता। हजरत सईदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने सबनामल शरीफ में लिखा है कि जब हुजूर हिजरत की शब हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लेकर के गए तो देखा अबू बकर वहीं पे हैं, आराम से बाहर बैठे हैं और उनकी ऊँटनी भी तैयार है, खाना भी बना तैयार है। हुजूर ने फरमाया ये सारी तैयारियां आपने कैसे कर ली? मैंने तो आपको नहीं बताया था अबू बकर कि सुबह को हिजरत करनी है या रात में हिजरत करनी है। अर्ज की या रसूलल्लाह, आपने आज नहीं कई साल पहले फरमाया था रात में हिजरत करेंगे। उस दिन से लेके अब तक या रसूलल्लाह मैं रात को सोता नहीं हूं और रात को अपना ऊंट और खाना सब तैयार करके बाहर बैठा रहता हूं। क्या पता मेरे हुजूर को किस दिन जरूरत पड़ जाए तो मेरे आका करीम जब तशरीफ लाएं तो हुजूर को जहमत ना हो। हुजूर मैं तब से लेके अब तक सोया नहीं हूं। ये अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक हिजरत की शब जा रहे हैं तो कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया ये क्या तुम्हारा अंदाज है सिद्दीक? कभी आगे बढ़ते हो, कभी पीछे जाते हो। अतीक बताओ क्या मामला है? अर्ज करते या रसूलल्लाह, जब मुझको लगता है कि मेरे आका पे हमला पीछे से होगा तो मैं पीछे चला जाता हूँ, फिर लगता है कहीं हमला अवर आगे से ना आ जाए तो मैं फिर आगे चला जाता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक उंगलियां हैं वो जख्मी हो गई चलने की वजह से, उंगलियों के बल हुजूर चल रहे थे। अबू बकर सिद्दीक का एक कह जिस समय का अर्ज किया या रसूलल्लाह आप मेरे कांधों पर बैठे। अब 5000 फीट की ऊपर की चढ़ाई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस 5000 फीट पर अल्लाह अकबर कोई जवान आदमी भी वहां चढ़े, अल्लाह अकबर, तब भी वो 20-25 बार बैठ के चढ़ेगा। मैं 8 बार वहां चढ़ाऊं, वो तब भी वो 20-25 बार भी वहां से उससे कम नहीं चढ़ेगा। इतने इससे कम वहां चढ़ नहीं सकता बैठ के। और वो एक पानी की बोतल भी लेके जाएगा तब भी मुश्किल हो जाती है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो कौन सी ताकत थी कि आपने हुजूर को अपने कांधों पर बिठाल के चढ़ना शुरू किया तो 5000 फीट ऊपर ले जा करके अल्लाह के रसूल को तशरीफ नीचे उतारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह आप रुके, मैं अंदर की गार को पहले साफ करके आऊंगा। सारी गार साफ कर दी। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते थे शेखुल इस्लाम कि जब तक अबू बकर की मोहब्बत से दिल साफ, अबू बकर की बुग़्ज़ से दिल साफ नहीं होगा हुजूर अंदर आ नहीं सकते हैं। ये वाक़ई मेरा हजरत सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते थे ए अबू बकर सिद्दीक आप ऐसा करें उमर की सारी नेकियां ले लें, हिजरत की शब वाली नेकी मुझे दे। बहुत खूब, बेशक। अबू बकर सिद्दीक जब विसाल हो रहा है तो अपनी बेटी और हम सब की मां मखदूमा सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका से कहा कि देखो जो मेरे कपड़े पहन रहे हैं इसी में दफन कर देना, मेरे लिए नया कफन न लाना। उसकी क्यों अब्बा? नए कपड़ों की जरूरत जिंदा लोगों को होती है। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे यही कफन दे देना। और जब अबू बकर सिद्दीक पे खौफ का गलबा होता, काश हमारे दिल मुर्दा ना हुए होते तो हम इस चीज को समझ लेते। अल्लाह के रसूल के गुलामों वो कभी कभी कहते थे या अल्लाह काश मैं इंसान ना होता, किसी नेक आदमी के पहलू का बाल होता, काश मैं इंसान ना होता, अल्लाह तू मुझे पैदा ना करता, काश मेरी माँ मुझको न जनती। अबू बकर सिद्दीक वो इतना खौफ खुदा से रोने वाले, ये कौन है? पहले खलीफा हैं अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको दूसरे खलीफा की बात बताता हूं और दूसरे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। उमर कोई आम आदमी नहीं है, आधी दुनिया में इस्लामी झंडा गाड़ने वाला उमर है। 10 साल के अंदर आधी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत कायम करने वाला। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। जरा अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक आजम कौन?
अल्लाह हुजूर फरमाते अल्लाह फख्र फरमा रहा है। कौन? अल्लाह फख्र फरमाता है मेरे उमर पर, बिलखुसूस मेरे उमर पर इस अरफात के मैदान में। उमर कौन मियाँ? वो आदि दुनिया का बादशाह, ऊपर अपने रखते हैं अपने मशकीजा, और पूरे दिन आप सुबह से लेकर के जोहर तक पानी भर के देते हैं। लोगों ने पूछा कि आप किसके घर में पानी भरते हैं? ये आप अपने पानी निकालते हैं पहले कुएं से, फिर कांधे पे रखते हैं, कांधे पे आपके ठेठ पड़ गई है, ये किसके घर पानी ढोते हैं? फरमाने लगे मदीने की कुछ औरतें ऐसी हैं जो बेवा हैं, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं उनके घर में पानी भरता हूं। उमर फारूक आजम कौन? किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, मगर हजरत उमर की शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मुसल्ला देगा। हजरत उमर को जब शहीद किया गया, आपके शिकम में जब चाकू जब दाखिल किया उस मजूसी ने, और आप जमीन पे तशरीफ लेकर के आए, आपको दूध दिया गया, दूध निकल गया, तबीयत आपकी ज्यादा बिगड़ी, वक्त गुजरा, और आप जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे उमर, अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। जब कई मर्तबा कहा हजरत अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा तो अपनी नाक को जमीन पे रगड़ने लगे, और रगड़ के क्या कहते थे? अर्ज करते थे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। आज मौत का वक्त है उमर, तेरी मालिक मौत आने वाली है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। ऐ मौला तू उमर को बख्श दे। ये कह के जब सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रोए, हजरत अली आगे बढ़ के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन न रोइए, ऐ मुसलमानों के खलीफा न रोइए, मैंने नबी से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। अर्ज की आप में हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन न रोइए, आपका आप हजरत उमर ने कहा कि आप गवाही देंगे अली? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों गवाही देंगे। हजरत उमर ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, हाथ अली के हाथ में है और दुनिया से हजरत उमर दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इंतकाल का वक्त है, कभी रंग पीला होता है, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला। किसी ने पूछा इतना मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं डरता हूँ। अल्लाहु अकबर। अस्हाबे सुफ़ा के सियाबी है मेरे नबी के वो अबू हुरैरा है, कितने बड़े मुहद्दिस है। का किस बात का डर है? का मुझे डर है मौत करीब है। मेरे नबी ने फरमाया है कि मौत के वक्त पता चल जाता है कि बंदा जहन्नमी है या जन्नती है। तो बस अपने रब से बूढ़ा हूँ, ये अर्ज कर रहा हूँ, 80 साल का बूढ़ा सहाबी रो के कहता है मालिक मैं मरूं तो मुझे जहन्नम से बचा लेना, जन्नत अता कर देना। आपको डर नहीं लगता? आपको खौफ खुदा नहीं है कि आपको इस पे आपके किसी सहाबी के पैर की धोबन के बराबर है? नौजवानों आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं काबे का तवाफ करते वक्त मैंने देखा एक आदमी इस्तलाम किया हजरे अस्वद पर, और फिर उसके बाद कह रहा है मालिक मुझे, मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना, मैं ईमान पे मरूं। फिर वो सिस्कियां लेके रोया, मकाम इब्राहिम पर भी रोया, वो हतीम पर भी रोया, वो रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी और रुकने अस्वद पर यही रो के कहता था मालिक मुझको माफ कर दे, मुझको माफ कर दे, मुझको माफ कर दे। कहते मैं करीब गया, मैंने कहा भाई तू ये बता 3 दिन हो गए तुझे यही दुआ मांगते मांगते, 3 दिन लगातार। अब तो काबा देखते कम है लोग, उसकी फोटो ज्यादा डालते हैं। अपनी बीबी को लेकर के गया जाहिल पैसे वाला, और जाकर के वहां से अपनी बीबी की तस्वीर अपने साथ डाल दी। लो इन्होंने कर लिया उमरा। अबे तू उमरा करके आया, अपने आप को गुमराह करके आया, बदतमीज। ये बता ये काबा टूरिस्ट पॉइंट है, ये टूरिस्ट हब है, ये तो गुनाह ले जाकर के तौबा करने की जगह है, ये तो आंसू बहाने की जगह है, ये तो रोने की जगह है। तुझे थोड़े से पैसे मिल गए तो हैसियत भूल गया। इमाम हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, मगर 25 हज किए हैं इन्होंने पैदल, मगर कभी सवारी पे बैठ के नहीं गए। किसी ने कहा हसनैन जन्नती जवानों के सरदार आप काबे में जाते हैं तो सफर 450 किलोमीटर पैदल जाते हैं, 450 किलोमीटर पैदल आते हैं और वहां हज भी पैदल करते हैं। वहां पर आप ये बताइए क्या कोई आप ये सवारी पे क्यों नहीं बैठते? फरमाते इस वजह से मैं सवारी पे नहीं बैठता हूं कि हम दोनों भाई कह लगे
अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए जाते हुए शर्म आती है। मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले कहते मैंने उससे पूछा ये बता कि तू एक ही दुआ क्यों कर रहा है, ये बता। तो कहने लगा मेरे दो भाई जो है ना वो ईमान पे नहीं मरे। क्या हुआ था? 40 साल एक ने अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, कितने साल? और एक ने पढ़ी 35 साल। मगर जब दोनों मरने का वक्त आया तो दोनों जो थे ना वो ईमान पे नहीं मरे, नसरानी बन के मरे। मैंने कहते हैं मैं काबे में आके यही अर्ज करता हूँ, मेरे रब, मेरे करीम, मेरे रहीम, अपने फजल से जब मैं मरूं तो मेरे मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। कहाँ जा रहे हो भाई नौजवान? ए भैया कहाँ जा रहे हो? हम तो आपके लिए आए हैं, बैठ नहीं सकते भाई? तुम्हें बैठ जाया करें, इससे दिल दुखता है। मैं कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ आपसे, आपकी और अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, मेरे फायदे की। बेशक। अब जिन्होंने रातों को अपनी आंखें गंदी कर ली है नौजवानों ने, हैं? देखो ताला वही लगाता है जिसके घर में माल हो। बेशक। ऐसे ईमान की हिफाजत वही करता है जिसके अंदर ईमान हो। हक है। अब जिसका ईमानी कमजोर हो गया हो वो तो 3 फिल्में देख ले, 4 फिल्में देख ले, चार गंदी रीलें देख ले, 5 गंदी रीलें देख ले, वो गंदी तस्वीरें देख ले। अफसोस की बात बताऊं, नौजवानों के पास कुछ बचा उचा नहीं है, इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं के नहीं बचे नौजवान। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम ने इनको बर्बाद कर दिया। ओछे के हाथ में जो खिलौना आया, अब लड़के कहीं के बचे नहीं, इनकी तन्हाइयां बर्बाद, इनके मोबाइलों ने इनके ईमान को बिल्कुल कमजोर कर दिया। क्या समझते हो आप, अल्लाह क्या देखता नहीं? मुझे क्या बता, ये पैर तेरे खिलाफ कल कयामत के दिल बोलने वाला है। मेरे भाई कहाँ की फिक्र करता है? पैर तेरे खिलाफ बोलेगा, ये पैर, ये हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, मालिक इसने तो फिल्में दिखाई मुझे, इसने तो गंदी तस्वीरें दिखाई मुझे। तो उस वक्त में क्या होगा? ये आंखों को ये समझते हो तुम्हारी? नहीं नहीं, ये अल्लाह की अमानत थी आंखें, अब बर्बाद हो गई आंखें। इसी वजह से न नमाज में मजा, न रोजा रखने में मजा, न किसी को कुरान पढ़ने में मजा आए, ना लोग कुरान पढ़े। यहाँ तक के पढ़े लिखे लोग फेसबुक तो 3 घंटे चला लेंगे मगर एक सिपारा, एक सफा नहीं पढ़ सकते कुरान का। इसका मतलब ये दिल बेकार हो गया, दिल में कुछ बचा ही नहीं, दिल में गंदगी गंदगी भर गई, दिल में ईमान है ही नहीं। ईमान तो अच्छी बातों की तरफ लेके जाता है मगर ईमान बिल्कुल कमजोर हो गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखो वो अल्लाह सबको देख रहा है। वो रात में मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखने वालों को भी देख रहा है और मोबाइल के अंदर वो कुरान पढ़ने वालों को भी देख रहा है, वो तस्बीह पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में चैटिंग करने वाली को भी देख रहा है, वो रात में वीडियो कॉल करने वाली और करने वाले को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं है, वो सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है। और मेरी आंखें, आपकी आंखें कल मेरी और आपके खिलाफ गवाही देंगी, ये गवाह होंगे। बताओ कहां गए वो लोग जो अल्लाह से डरते थे और डराते थे, जिनके दिल में खौफ खुदा था? अब तो लोग हमारी बातों को कान धर के सुनते भी नहीं, वो ये समझते हैं ये कहां की लायानी बातें कर रहे हैं। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम आप और जब मैं और आप जब मरेंगे तो आप कहेंगे कि काश हमने उन लोगों की बात मान ली होती जिन लोगों की बात पे हमने कान नहीं धरे। लोगों, जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे नेक नहीं हो सकते, जब तक माओं के अंदर शराफत नहीं होगी बच्चे शरीफ नहीं हो सकते। बेशक, हक है। जब तक बाप नमाजी नहीं बनेगा बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे। बेशक। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। कहां गई वो माएँ जो कुरान पढ़ती थी? अब तो रेडीमेड दीन चाहिए, बरकत भी रेडीमेड, तावीज लिखवा के ले आओ तो बरकत हो जाएगी, कुरान नहीं पढ़ेगा कोई। हालांकि नबी का फरमान है जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उसमें रहमतें उतरती हैं। सुभान अल्लाह। मगर कुरान, उस पे गर्द जमी हुई है, गर्द जमी हुई है, धूल जमी है, कुरान कोई नहीं उठाता। मरने के वक्त कुरान उठाया जाता है, जीना सिखाता है कुरान, जीने की किताब है। इसे मरने के लिए यूज करने वालों, ये मरने के लिए, इसकी बरकतें तो हैं, जब भी पढ़ोगे बरकत मिलेंगी, मगर इससे जिंदगी नहीं सुधार सकते। कुरान क्या है? एक कुरान का हर्फ अल्लाह का है, एक एक लफ्ज अल्लाह का है। कुरान क्या है? कुरान, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को इतना किसी की आवाज पसंद नहीं जितना कुरान पढ़ने वाले। बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
कुरान नहीं पढ़ते लोग, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, माएँ कहाँ गई? अब सुनो, तवज्जो करो। हजरत सैयदा अम्मी सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, सैयदा उम्मे सलमा, कि मैंने देखा मदीने की औरतें अपने बच्चों को क्या सुनाती थी? और औरतें अपने बच्चों को जो है वो लोरियां सुनाती थी। मगर मदीने में एक खातून ऐसी भी थी जो अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाती थी, बल्कि कुरान की तिलावत सुनाती थी। जरा जोर से बोलो, क्या सुनाती थी? कुरान की तिलावत सुनाती थी। कौन? वो थी सैयदा मखदूमा सैयदा फातिमा ज़हरा। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो। ये बदायूं से हिजरत करके एक खातून गई है दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में उसने इबादत करना शुरू की, सजदा करती है, रोती है। अगर कोई सैयदजादा है या सैयदजादी है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। वो रात के वक्त में रो रही है, उसका बेटा उठा है और उठने के बाद अपनी माँ के करीब गया है, 7 साल का बच्चा है। माँ से जाके कहता है, अम्मा क्यों रोती है? सलाम फेरने के बाद बोली, मेरे बेटे मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ गई थी। फिर मैंने उसको तो हटा दिया, उसके बाद मैंने सोचा मैं कब्र में जाऊंगी और फिर मेरी कब्र को बंद कर दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाएगी, फिर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा मिट्टी के बाद फिर मेरी नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे मेरे लाल। बस उसी कब्र की तन्हाई से डर लगता है। अल्लाह अकबर। ये जो तकरीर कर रहा है, एक दिन ये भी मर जाएगा। इससे भी हैरत की बात ये है, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा। आपने कभी सोचा है नौजवानों, किस हाल में रह रहे हो आप लोग? गाने सुनते सुनते, फिल्में देखते देखते, गालियां देते देते, सोते हो तो फिल्म देख के, जागते हो तो गंदी तस्वीरें देख के। ये क्या मामला है? इसी हाल में मर गए। वो लड़के वो गाड़ी चला रहे थे तेज, 4 लड़के कार में बैठे हैं, गाड़ी तेज चल रही है, 120 की रफ्तार है, और कितनी खींच लो तुम्हारी मर्जी है, मगर रोकना मुश्किल होता है मेरे भाई। फिर वो गाना अंदर चल रहा है स्क्रीन पे, अचानक वो क्या हुआ कि वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, चारों की लाशें, इंतजार हो रहा है, खबरें आ गई, माँ रो रो के ठंडी हो गई, कब आएंगी मेरे बच्चों की लाशें? दोपहर से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, अभी तक नहीं आई। क्यों? कहाँ गई लाशें? लाशें लगी हैं लाइन में। कहाँ? पोस्टमार्टम हाउस पर। जाके देखो पोस्टमार्टम हाउस में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे कैसे अमीरों के, आहा, वो जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, मक्खियां बैठी है उनके मुंह पर, और वो कह रहे हैं अभी लाइन लगी है, डॉक्टर के हमारे पास वक्त नहीं, अभी और भी मुर्दे हैं, पहले उनको चीरेंगे, उसके बाद इनको लेके आना। अब वो रात हो गई, शाम का वक्त हुआ, कहा हम अपने ये बंद करके जा रहे हैं अस्पताल। क्यों? सुबह आएंगे, अब रात भर पूरी रात ये अब इंतजार करेंगे ये लाश वाले, अब पूरी रात के बाद फिर सुबह को उठे। अच्छा, पहले वो छेनी से काटते थे जब कोई एक्सीडेंटल केस, मर्डर वाला केस आता है, अब वो इसके बाद पहले वो छेनी से करते थे, अब वो छेनी नहीं है, अपडेट हो गए लोग। एक साहब कह रहे थे, एक साहब की मैंने देखा जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था तो जब मार रहे थे तो बाहर तक आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर। अब वो छेनी से नहीं, अब तो उनके पास ग्लैंडर है, यहां से डालते हैं, पूरा ऐसे चीरते हुए चले जाते हैं, और उसके बाद उनके पास होते हैं सूजे, और वो सुई मोटी वाली, उससे फिर ऐसे धागे लगाते हैं। और नौजवानों, मैंने 17 साल के लड़कों की लाशों के पोस्टमार्टम देखे हैं। इसमें कोई ना रहिएगा कि मौत वक्त के साथ नहीं, मौत का कुछ खबर नहीं है। हमारे दिल गंदे हो गए, हम डरना भूल गए। सुनो तो, मेरे नबी फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, ओ गस्साल जरा आराम से मुझे लेके चलो, लोग कांधा हल्के बदलो, मुझे तकलीफ होती है। बताओ, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। कितने और पोस्टमार्टम देखेंगे, रोते रोते थक गई माँ, सुबह तक बहनें भी थक गई, कोई नहीं सोई था, सब थक गए, रात को सब ऊँग रहे, लाश नहीं आई पूरी रात। इस दुनिया से तुमने दिल लगाया है जो 3-4 दिन के बाद तुमको भूल जाती है, कुछ महीनों के बाद फिर उस घर में वही रौनकें होती हैं। तुम और मैं मर के कब्रों में चले जाते हैं, अपने अमल भुगतते। इस दुनिया के लिए तुमने अपने रब को छोड़ा था, तुमने इसको देखा नहीं है कैसी खराब है दुनिया, इसके चक्कर में अपने रब को भूल जाने वालों, सुनो कैसी मौत तारी होने वाली है तुम्हारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। मैं दिन रात सफर
करता हूँ, ऐ मेरे करीम मुझे अपने करम से ईमान वाली मदीने में मौत अता करना। मेरे करीम, मेरे रहीम, फजल करने वाले। वो औरत रो के कहती है, मेरे लाल बस इसी का मुझे डर है, मुझे इसकी का खौफ है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। अल्लाह अकबर। जब माँ रोई तो बच्चा जो है ना, अल्लाह अकबर, रोने लगा। माँ से बोला, अम्मा तुम बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे बता। माँ ने कहा, बेटे तू सजदा कर, अल्लाह तुझे बचाएगा। बेटा सजदे में गया तो जब जैसी बेटा सजदे में जाके अल्लाह के सामने रोया ना, माँ का दिल भराया। माँ थी ना, और फिर रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से कबूल कर लेना, ये तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेबा माँ हूं, कबूल कर ले परवरदिगार। ऐ मेरे करीम, दिलों को बदलने वाले, दिल बदल दे, दिल बदल दे, दिल को बदलने वाले। ऐसी रोई, अल्लाह ने उस आदमी बच्चे का दिल बदल दिया। तहज्जुद का नमाजी हो गया और वो जवान हुआ, माँ का विसाल हुआ। और मियां 750 साल गुजर गए, उस बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाकर के देखो, बादशाहों की बीबियों के कब्रें नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली की बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, उसके मजार पे मेला लगता है। और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके मजार पे रोज मेला लगता है उसके बेटे के। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, आले रसूल, आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। अच्छा देखो, मैं ये पागल बच्चे होते हैं, देखा आपने, पागल पैदा होते हैं माँ के पेट से, देखा आपने, देखा ना, पागल बच्चे, मेंटली डिस्टर्ब कुछ होते हैं बच्चे। इन पे रिसर्च हुआ, ये बच्चे पागल कैसे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा 70% ये होता है कि जिस बाप ने माँ को तंग किया हो जब हालत हमल में बच्चा था पेट में, तो यानी बाप अपनी बीबी को मार रहा है, उसको खबर नहीं कि मैं अपने बेटे के जान पे जुल्म कर रहा हूँ, उसके दिमाग की हेल्थ के साथ खेल रहा हूँ, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। जो अपनी बीवियों को मारते हैं प्रेग्नेंट मूवमेंट में, उनके बच्चे पागल हो सकते हैं, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। अब मेरी बात तरफ दो, वो औरत को हिदायत नहीं करता है, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, कहता नहीं कहता है, आपने सुना कर, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना। अब जैसे वो प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरतें गई, सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। इमाम गजाली कहते हैं प्रेग्नेंट मूवमेंट में जब औरत के पेट में बच्चा होता है, वो दुआ करती है, मालिक इसे मैं अपने पेट में रखी हुई हूं, मगर कर्म ये करना, ये बेटा तो मेरा बने मगर तेरा सच्चा बंदा बन जाए मालिक। तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। मगर सुनो, वो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम खाओगी, उससे कहता है ये न खाना, ये खाना, यानी वो कहता है सेब खाओगी तो विटामिन डी, इसमें सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर तुम बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर तुम इसको अपनी डाइट में ये रखोगी सेब संतरा, और संतरा रखोगी तो विटामिन सी बढ़ेगा, और अगर विटामिन डी के लिए तुमको खाना है तो तुम ऐसा करना कि अमरूद खाओगी। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए हालत हमल में तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माएं पढ़ेंगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? है, बहुत खूब, हक है, हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे बोलो, होगा नहीं होगा? यानी आप के घर में जब अल्लाह फजल करे, बच्चे की उम्मीद हो जाए किसी मेरी बहन को, तो सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है खत्म कर दूं तकरीर? दिल लग रहा है? इन लोगों का नहीं लग रहा है ये जो उठ के जा रहा है भाई मेरा? देखें, अभी 10:30 बजे तक इनको हाजत, 11:30 बजे ही हाजत हो गई। यही तो मामला है। अगर इनसे कह दो 1 लाख रुपए मिलेगा, पूरी तकरीर सुन के जाओ, ये मर जाएंगे, उठ नहीं सकते यहाँ से। मजाक की बात नहीं, सही कह रहा हूँ। फिल्म देखेंगे तो पूरी देखेंगे, एंड क्या होगा अपना एंड नहीं पता क्या होना है। अपने एंड का कोई ख्याल ही नहीं है कि मैं मरूंगा, कैसे मरूंगा, किस में ईमान पे मरूंगा कि नहीं मरूंगा। बोलो, ये मिसालों से बात समझाई जाती है। हक है। मैं अर्ज कर रहा था, वो कह रहा था वो लड़कियां बिगड़ गई। लड़कियां नहीं बिगड़ी, पहले माएं बिगड़ी हैं। जल्दी बोलो,
गलत कह रहा हूं क्या मैं? माँ ने अपने पड़ाव पर बराबर में बिठाल के लड़की को बिगाड़ा है। फिल्म दिखाई है उसको, उसमें गंदी बातें आई हैं तो माँ वहीं बैठी हुई देख रही है। जब हीरो हीरोइन मिलते हैं अम्मी खुश होती है, जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते तो अम्मी रोने भी लगती है। दिल की कमजोर है ना ये बदबख्त, ये बड़ी आफत जान है। अब ये रोई और जब से हीरो हीरोइन मिले ये खुश हो गई। अब वो जैसे ही लड़की ने देखा अम्मी तो खुश हो जाती है, तो लड़की ने वही अमल कर लिया। अब कह रही है हाय मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद कटाई ना बदबख्त, उसको बेशक फिल्में दिखाई, तूने उसके सामने रोई। जितना तू फिल्म के सामने रोई है अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक ना कटाती, सर तेरा फख्र से बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इतनी लड़कियां चली गई, मुसलमान लड़कियां फेसबुक चला रही हैं। ओहो, आलिमा और फेसबुक, आलिमा मुफ्तिया कादरिया और फेसबुकिया। हंसने की बात। मुसलमान लड़कियां फॉलोइंग के चक्कर में बर्बाद हो गई। इंस्टाग्राम पर फातिमा नाम रख के मादल्ला नाचती है, मादल्ला तो ज़ैनब नाम है और नाच रही है। बस चंद पैसों के चक्कर में, फॉलोइंग के चक्कर में। पैसा वैसा तो क्या, बस 2 मिलियन हो गए, इतने हो गए, इतने लाइक हो गए, इतने लाइक। ऐ जाहिल, तुझको खबर ही नहीं लाइक किसे कहते हैं। ये लाइक है, ये लाइक नहीं है। ये जिस्मों के देखने के भूखे बदतमीज बैठे हैं, वो हर गंदी चीज पे लाइक करते हैं, और गंदे जिस्म पे बदतमीज। ये जितनी भी दुनिया की लड़कियां हैं इनको बताओ, इज्जतें इस पे नहीं मिलती, शोहरतें ऐसे नहीं मिलती। औरत की शोहरत उसकी हया में है, उसके पर्दे में है। और सुनो, इसकी बहुत बड़ी मिसाल यह है कि दुनिया में जिनकी मिलियन और बिलियन जिनकी फॉलोइंग है, वो सब औरतें एक तरफ होकर भी उस एक लड़की का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जिसको अल्लाह ने शोहरत दी। अभी कुछ दिनों पहले जिसने कर्नाटका में नारा लगाया था और कहा था जान दे सकती है मगर पर्दा नहीं उतार सकती, अल्लाह ने जितनी उसको इज्जतें दी हैं सारी इंस्टाग्राम की लड़कियां मिलकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेशक जवाब नहीं। मेरे नबी के गुलाम हूं, आखिरी बातें कर रहा हूं मैं आपसे। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, मैं हर तकरीर को यही समझ के करता हूं कि अगर मैं मर जाऊं कयामत में कब्र में हुजूर की बारगाह में जाऊं, वो सरकार राजी हो जाए, मेरे नबी राजी हो जाए। कुछ भरोसा नहीं, सांसें कब थम जाए, किसको कौन सा मर्ज लग जाए, कौन कौन सी बीमारी मुब्तला होने वाला है। आजकल तो बड़ा तेज जमाना है ना। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, इधर देखो, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, मेहरबानी करे, अपना कर्म करे। अल्लाह हम सबको अपनी आसानियों में रखे। एक बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आपके माँ बाप अभी हैं और आप ये चाहते हैं कि बरकतें मिलें, तो माँ बाप की खिदमत भी शुरू कर दें। बेशक, बहुत खूब। एक औरत की बात और बता देता हूँ। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? अच्छा, उसका बाप जंग में है, मगर वो ये नहीं कह रही है कि तलवारें चल रही है मेरा बाप खैरियत से आ जाए, नहीं, लाशें गिर रही है, नहीं है, ईमान की मजबूत है। क्या कह रही है? अल्लाह मेरे नबी, सोइए मत, नहीं मेरे नबी जंग जीत जाए। भाई भी वही है, बेटा भी है, मगर ये दुआ उससे किसी ने आके कहा, सुनो हुजूर तो जंग जीत गए हैं मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तेरा बाप, अब बाप की मौत की खबर सुनना एक औरत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो आज से 25 साल पहले सुना था ये खबर कि मेरे बाप का विसाल हो गया। वो दर्द मेरे दिल में आज तक वैसे ही हरा है, साथ में जाएगा। जब भी उनकी यादों की हवा चलती है, एकदम उनका नक्शा सामने आ जाता है कि वो बाप जिसकी लोगों को कदर नहीं होता ना। कोई तो ऐसा है
कि घर में से बाप को निकाल रहा है, और कोई ऐसा है जो घर बना के रो रहा है, काश मेरा बाप होता। बड़ा दर्द होता है। जैसी भी औरत ने सुना ना, एकदम आंसू निकले गरम गरम तब के नीचे को, मगर कोई हाय नहीं की। कोई रोती हैं औरतें, उनको खबर ही नहीं कि रोना इतना जरूरी नहीं है जितना पर्दा जरूरी है। उधर वो मर्द भी आ रहे हैं, उधर मैयत रखी है बाप की, लड़की का दुपट्टा कहाँ है कुछ नहीं पता, ओए रोए जा रही है, रोए जा रही है। और वो जाहिल जो अंदर देखने जा रहे हैं वो बहुत बड़े वाले जाहिल हैं, उनको खबर ही नहीं किसी घर में बगैर इजाजत जाना कितनी खराब बात है। वहां पे औरतें बैठी हैं, भाई तुम कौन जा रहे हो, तुमसे किसने कहा अंदर जाने को, जाओ तो पहले अथॉरिटी लो, पहले इजाजत लो। हुजूर फरमाते हैं बगैर अगर इजाजत के कोई तुम्हारे घर में आ जाए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया अगर कोई बगैर इजाजत के तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम उसके कंकरी मारो और उसकी आंख फूट जाए, तब भी कोई बात नहीं है। क्यों आया वो, ये उसकी सजा हो सकती है। समझ मेरी बात को नहीं, क्यों आया वो अंदर, ऐसे ही घुस गए। और औरतें भी रो रही हैं, उनको भी पता नहीं ये क्या रो के फायदा होगा। सुनो मेरी बहनों, ये आंसुओं की कदर करना सीखो। आंसू तेरे दिल में है, दिल में दर्द है, तो एक दर्द वाला सजदा क्यों नहीं करती। बाहर जनाजा पड़ा है बाप का, तू अंदर कमरे में जाती और जाकर के अपने रब के सामने रो के कहती, मालिक मेरा बाप तो मर गया है, तू अपने फजल से मेरे बाप की मगफिरत कर दे। मेरा ईमान ये कहता है तेरा बाप कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह उसके कब्र को जन्नत का बाग पहले बना। बहुत खूब, हक है बेशक, सुभान अल्लाह। मगर दर्द बड़ा होता है, ये मौत की कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहते हैं गांव में देहात में कहते हैं जितना बीज जितने में आग लगती है उतने बीज गर्म होता है। कहा तेरा बाप मर गया, शहीद हो गया, तो फिर कुछ नहीं बोली। कहते सुन तो ले, अभी ज्यादा ना रो, बात सुन ले, इम्तिहान तेरे काफी है। तेरा बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हुआ है और तेरा बेटा भी। कांपती हुई निकली जिधर, तो लोगों ने समझा ये जा रही है अपने बाप को देखने। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये बेटे को देखेगी, माँ है, पर्दे में है। नहीं नहीं, किसी ने कहा बेटे को नहीं देखेगी, ये अपने भाई को देखेगी, बड़ा प्यार था भाई बहन में। मगर जब वो गई तो सबकी बातें कयास गलत साबित हुए। वो गई तो जाकर के हुजूर की उठनी के नीचे खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, ए औरत अल्लाह तुझे सब्र अता करे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हुआ है। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। और फिर वो अपने बाप के पास गई, बाप के जनाजे पे पर्दे में थी, भाई के जनाजे पे पर्दे में थी, बेटे के जनाजे में रो जरूर रही थी मगर पर्दे में थी। किसी ने पूछा क्यों रोती हो इतना, वो तेरे चेहरे पे पर्दा क्यों है और तू पर्दा अभी तक तेरा सलामत है, पर्दे का बड़ा ख्याल है, बाप भाई सब शहीद हो गए। कहने लगे मेरा पर्दा मेरा बाप रुखसत हुआ है, मेरा पर्दा तो अभी मेरे पास है ना, मेरा इस्लाम तो अभी मेरे पास है ना। ऐसी पर्दे वाली औरतें कहाँ गई। अच्छा ये बताओ, किसी खातून को ये शादियों में जाकर के बेपर्दा होने वाली को काश मैं ये बता सकता। अल्लाह का शुक्र है आज के जमाने में ऐसी लड़कियां नहीं देखने मिलेंगी, ऐसी औरतें, मगर हाँ है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी भी मैंने एक अंदाजा किया कि वो तकरीबन उस सिहाबियात की मानने वाली थी, उनके बराबरी तो कोई कर नहीं सकता है। मगर फिर भी वो जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके ईमान बहुत मजबूत है, हम लोगों से तो बहुत ज्यादा, कि मियाँ उनके घर उजड़ गए, उनके ऊपर जो है ना बच्चे छोटे छोटे 15,000 बच्चे वो शहीद हुए जो 10,000 साल से कम थे। एक एक बच्चे के एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे हैं, उनको कोड़ के दिए जा रहे हैं। मगर वो औरतें उन पर सलाम हो, अगर उनमें से एक औरत का एक जूता कोई मुझे लाके दे देना तो मैं सैयद हूं, इसके बावजूद वसीयत करता हूं कि अगर वो जूता मिल जाए तो कोई मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर वो रख दे, ताकि मेरा अल्लाह उस जूते की वजह से मुझ पे करम करे। उन लड़कियों का बयान मालूम है क्या है, उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब रात को सोते हैं ना तो इस वजह से कि जब रात को बम गिरता है तो सुबह को मलबा निकलता है, लाशें निकलती हैं। कहा फिर ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारे घरों में जब बम गिरे और सुबह को हमारी जब लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, वो पर्दे में होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी की बारगाह में जब जाए तो ये कह दें हुजूर की बेटी सैयदा, हमने अपना घर देख लिया उजड़ता हुआ, बच्चों की लाशें उठाई मगर हमारे पर्दे अपनी जगह से नहीं हिले, हम कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद हुए। मैं ढूंढ रहा था उन बेटियों को अपनी,
हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, रुखसत होने वाली है, 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं हुजूर की विसाल के गम में। हुजूर की कब्र की मिट्टी उठाती थी और ऐसे करके सूंघती थी सैयदा फातिमा और कहती थी, अली मेरे बाप की मिट्टी में अल्लाह ने वो खुशबू रखी है कि जो इसको सूंघ लेगा कभी उसको मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं, एक दिन बोली मेरा इंतकाल हो जाएगा। हज़रत अली का कैसे, क्या पता आपको? कहने लगे मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा है, 25-26 साल की उम्र है, कोई उम्र 25-26 साल की उम्र, हसन हुसैन छोटे हैं, सारा काम कर दिया है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, दुनिया से जा रही हूँ। अब्बा को ख्वाब में देखा था। मैंने पूछा अब्बा क्या देख रहे हैं? कहा अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे मेरे अब्बा ख्वाब में। मैंने पूछा मेरे प्यारे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी फातिमा मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मेरी बिटिया मैं तुझको ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर रोने लगी अचानक। हज़रत अली बोले क्यों रोती हैं? इस वजह से कि जीते जीते पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब लोग ऊपर चादर डालते हैं तो ये जाहिर हो जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं ये सोच के रो रही, मैंने जीते जीते पर्दा किया है कि इंतकाल के बाद किसी को ये खबर ना हो जाए कि फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाख। हज़रत अली कहते हैं जब हुजूर की बेटी मेरे घर में दुल्हन बन के आई थी मैं उस दिन भी रोया था। क्यों? कहने लगे जब वो दुल्हन बन के आई थी उनके कपड़े पे जो उनके जिस्म पे जो कपड़े थे और जो दुपट्टा था उसमें 17 पहमत थे। मैं रोया तो उन्होंने कहा क्यों रोते हैं? मैंने कहा कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो एक जोड़ी कपड़े तो शादी वाले दिन पहन लेती है, मगर मैंने देखा हुजूर की बेटी को हुजूर ने कैसा सब्र सिखाया है कि आप जब दुल्हन बन के आई थी तो 17 पहमत की चादर में है, मगर ना आप शिकायत करती हैं, ना आपकी आंखों में आंसू, ना आपको गम। तो सैयदा ने कहा मेरे सरताज मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा ये कपड़े अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को तो पर्दा पसंद है, अल्लाह को तो पर्दा पसंद है, सजदा पसंद है। हुजूर की बेटी आज दुनिया से जा रही है। हजरत अली कहते हैं जब मेरे हाथ में हाथ था, जब मैंने हाथ छुड़ाया तो मैंने देखा फातिमा के जो हाथ थे उनमें जख्म थे, वो चक्की चलाने की वजह से। मेरी बहनें कल कयामत के दिन क्या हुजूर की बेटी को जवाब देंगी? हमारी शादियों में पता चलता है हम कितने दीनदार हैं। यहाँ तो सभी दीनदार लग रहे हैं। बेशक हमारी बेटियों के लिबास बताते हैं हम कितने दीनदार हैं। इमाम हुसैन का फरमान है कि औरत का पर्दा बताता है कि आदमी कितना गैरतमंद है। एक औरत ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सारी चीजें तो मर्दों को मिल गई, शहादत भी मर्दों को मिल गई, जंग में भी मर्द जाएंगे, हमें क्या मिला? हुजूर ने फरमाया तुम अपने घर में पर्दा करोगी अल्लाह तुमको भी मैदान जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। बेशक हक है। माशाअल्लाह हमारे राशिद मरकजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग तशरीफ रखें, सब बैठे रहें, कोई बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत राशिद रजा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे अर्ज कर रहा था आखिरी बात, ये 11:15 बज गए, बस ये अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनकी कदर कर लो, फिर कुछ नहीं पता कब कौन दुनिया से। माँ बाप चले जाएं तो फिर मिलते कोई नहीं, ख्वाब में भी नहीं आते। मैंने देखा लोगों को, अम्मी कब्र पे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? तुम नहीं तो मारा है अम्मी को, तुमने टेंशन दी है उसको बार बार, तुम ही उसे परेशान करते थे। अच्छा कोई ये कहे कि राशिद मरकजी साहब आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये कहे मौलाना अब्दुल करीम साहब या हमारे हजरत ये नाजिम साहब ये आशिक रसूल, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे बारे में ये कहोगे ना कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना आपके ईमान पे, गुनाह है आला कैसे कहना। मगर सुनिए मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आप उसके बारे में जरा सा ख्याल भी ले आएंगे आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नबी ने उसको अपनी जबान से फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक। बेशक हक है, बहुत खूब। आखिरी बात है, दिल से सुन लो, जरा जोर से बोलो, उवैस करनी मेरा। और हुजूर को कभी देखा? हुजूर को कभी देखा नहीं है। अच्छा जब जिसने मदीना नहीं देखा तो उन लोगों से पूछता है मदीना कैसा है, गुंबद कैसा है, मीनार कैसा है, बहुत खूब। हुजूर का दालान कैसा है।
मगर उवैस ये नहीं पूछते थे। उवैस अपनी माँ को फालिज ज़दा थी, माँ फालिज में मुब्तला थी, उठ नहीं पाती थी, तो माँ के पास से जा नहीं सकते थे। इस वजह से जब कोई मदीने से आता था तो बड़ी हसरत से पूछते थे, हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है। एक दिन माँ ने देखा ना मेरा बेटा ज्यादा ही, तो माँ ने पूछा बहुत मोहब्बत करता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत बोलने नहीं देती, खामोश कर देती है। तो हजरत उवैस बोले कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से कुछ आंसू की झड़ियां थी, गरम गरम आंसू टपकने लगे। माँ ने कहा मेरे बेटे क्या देखना चाहता है, अब तो और ज्यादा रोए। माँ ने सर पे हाथ रखा, यहाँ मेरे बेटे का मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी माँ कितनी मोहब्बत करता हूँ। मगर नबी ने फरमाया है माँ जिहाद पे न जाए बंदा, अपने माँ बाप की खिदमत करे, हुजूर के फरमान है उसको अल्लाह वही अजर देगा। मैं माँ तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा बेशक। तेरे फरमान की वजह से। माँ ने कहा मेरे लाडले तेरा दिल देख रही हूँ, तू चला जा, 3 पहर की इजाजत देती हूँ, 1.5 दिन 2 दिन की, तू आ जाना, मगर इतनी बीच में बस ज्यादा रुकना नहीं, इतना मैं सब्र कर लूंगी। ना ना माँ मैं तुझे बेटे हुक्म दे रही हूँ। तो जब माँ ने कहा उवैस करनी चले, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेतैबा। जब कोई हिंदुस्तान से चलता है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब वो लखनऊ के एयरपोर्ट से बैठता है और जब जिद्दा उतरता है, काबे का तवाफ भी कर लेता है, फिर भी वो यही कहता है या अल्लाह मदीने में हुजूर का रोजा कैसा होगा, कैसा होगा वो गुंबद मीनार। अल्लाह अकबर। रिसर्च हुआ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रोते हैं, तो पता लगा कि मदीने में सबसे ज्यादा लोग रोते हैं। मदीने में सबसे ज्यादा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर गमे हयात न खौफे क़ज़ा मदीने में। नमाजे इश्क करेंगे, नमाजे इश्क करेंगे अदा मदीने में, जो लम्हे थे सुकून के वो मदीने में गुजार आए। वतन में ए दिले मुज़तर तुझे कैसे करार आए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक के गुलाम हजरत उवैस करनी निकले और निकले मदीने से पहुंचे, वो अपने घर से निकले मदीना पहुंचे। हुजूर की बारगाह में दाता लाहौरी लिखते हैं दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। कौन है? का मेरा नाम उवैस है, हुजूर की दीदार के लिए आया हूं। मैं बकरी चराता हूं, चरवाहा हूं। कपड़े फटे हुए थे, कमजोर सा इंसान था। अम्मी आयशा ने आवाज दी सुबह तक रुक जाओ, सुबह तशरीफ लाएंगे, सिहाबी बन जाएगा। सुबह सिहाबी बन जाना है, और सुबह कितनी बड़ी नेमत है, सिहाबी बनना कितनी बड़ी बात है। मगर कहा सुबह आ जाना, हुजूर सुबह तशरीफ लाएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई, क्यों रोते हो मुसाफिर? और ज्यादा रोए, क्यों रोते हो? आवाज दी मेरी माँ बीमार है, उसको वजह से मैं रुक नहीं सकता हूँ। हुजूर जब आए तो अर्ज कर देना कि एक उवैस नाम का चरवाहा आया था, बकरी चराने वाला, आपको सलाम कह के गया है। हुजूर से कहना कि अपनी माँ की वजह से मजबूर था, मदीने से वापस जाने लगा। मदीने से वापसी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस मदीने के दरो दीवार से कैसे रुखसत हुए होंगे। यहाँ तो 8 दिन रहने के बाद आदमी का हाल बुरा होता है। जब भी मदीने की याद आती है बंदा तड़प जाता है ईमान वाला। मगर वो उवैस कैसे रुखसत हुए होंगे। वो वापस जा रहे हैं, और वो वापस जब गए तो नबी हुजूर सरकार दो आलम सुबह को तशरीफ लाए। बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया ए मेरी आयशा, कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का माँ का फर्मा बरदार आया था, कोई चरवाहा था। उसने कहा हुजूर को मेरा सलाम कहना, और कहा अपनी माँ की वजह से हुजूर वापस चला गया, कहता हुजूर से मेरा लिए दुआ करा देना। मेरे नबी ने फरमाया अरे जरा मेरे सिहाबा मेरे मिंबर लगाओ। मिंबर लगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया मेरे सिहाबा, एक मेरा आशिक है। सिहाबा के दिल धड़कने लगे, किसको महबूब आज अपनी जबान से कहेंगे। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। जरा जोर से तो बोलो, उसका नाम उवैस है। फरमाया वो जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। ए अली तुम उससे दुआ करवाना, ए उमर तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ए उवैस रुक जा। जब उवैस रुकेगा तो अल्लाह फरमाएगा उधर मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े हैं, तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते उसके एक इशारे से मेरे जहन्नमी उम्मती जन्नती बनेंगे। और अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की फर्मा बरदारी। है बहुत खूब, क्या कहने। बेशक
कौन से पीर के पीछे दौड़ो, कौन से मजार पे गए, कहां अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। बेशक हक है। किस कौन से पीर की दुआ कबूल होती है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, मगर खुदा की इज्जत की कसम मेरे नबी फरमाते हैं कि जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ कबूल। हक है, हक है। हमारे माँ बाप नहीं, मगर आपके तो है ना, जिनके हैं। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन मौत आती है, मरता तो उसी दिन है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है अल्लाह और कहता है तुम, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जिसके बाप नहीं। एक मैं मौलाना का साफा बांध रहा था किशनगंज में, रोने लगा। मैंने उसको सीने लगाया, इतना क्यों रोते हो, क्या बात है, खुशी का दिन है। कहने लगे मेरे बाप ने सैयद साहब रक्षा चला के कहा था, दिल्ली में चलाता था, मेरे बेटे तू मेरे बराबर हो गया है, मगर उस दिन तक मैं देख रहा हूँ जब तू आलिम बनेगा मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। कहते एक्सीडेंट में मेरा बाप मर गया, आज वो माली नहीं है जिसने इस पौधे को लगा के पेड़ बनाया है। मैं सोच रहा हूँ सब है मगर बाप नहीं है। जीते जी इस बाप की कदर कर मेरे भाई, चला गया मिलेगा कभी नहीं। इस फितन की दौर में आखिरी बात मेरी यह, तौबा कर ले मेरे अपने रब से, तो तेरी तौबा कबूल करेगा, माफ करने वाला है, माफी दे देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आके बोली मुझे कुछ दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी इंतकाल कर गया। उसने कहा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझे बड़ा पसंद करता हूँ, एक रात मेरे पास आ जा, दे दूंगा। मुझे तो हर रात नई लड़की चाहिए, नई औरत चाहिए, तू आ जाना, वादा कर जा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, वापस चली गई। मगर फिर जब बच्चे रोए, घर गई तो चुपट गया, अम्मा खाना लाओ, खाना लाई। एक बच्चा बेहोश हुआ, बेचारी मजबूर माँ आई, बोली जो तेरा दिल चाहे रात को कर लेना, मैं आ जाऊंगी, अभी तू पैसे दे दे। वो पैसे लेके खाना खिला के रात को आई, कमरे में अंदर बंद है, लॉक है, कोई नहीं है, ये बिस्तर पे है। वो बिस्तर पे आया, वो इसके साथ बुरे इरादे से आगे बढ़ा, इसके करीब गया, हाथ पे हाथ रखने वाला था कि इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू और हाथ इसके कांपने लगे। का क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? का पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं जिना करवाने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ए मेरे करीम, मेरे रहीम, तू अपनी बंदी की मजबूरी को जानता है। मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे अगर भूखे न होते और मैं ममता की मारी न होती तो मैं कभी जिना न करती। मालिक तू खुद गवाह है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी जिना नहीं किया। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना। ऐसी नेक बंदी रोई कि उस बदकार का दिल अल्लाह ने बदल दिया। कैसा फजल करने वाला है। बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले ये पैसे ले। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, मेरा क्या हाल होगा। ये कह के वो रो गया, सो गया, मुझे माफ कर दे, तौबा करके सोया। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम पहुंचाया है, अल्लाह तुझे सलाम कहता है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, ये तो सबसे बदकार आदमी का घर है, इससे बुरा कोई आदमी नहीं इस इलाके में, गलत पते पे आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, एक औरत की पूरी बात बताई, और उसके बाद बोला मैं रोया। कितना रोया? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था रोने से। तो मूसा बोले अल्लाह ने मुझसे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना, उसके आंसू मुझे पसंद आ गए, बेशक पसंद आ गए, माफ कर दिया। कब कौन सा दिन होगा जो मैं सजदे में जाके कहूंगा मालिक मेरी मौत अब करीब है, अब मुझे माफ कर दे? किस दिन? मालदारों के सामने रोने वालों, बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाने वालों, अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही हैं, क्या तुम मेरे सामने क्यों नहीं रोता? तू उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, तौबा किया करो। मेरे भाइयों कुछ पता नहीं कब कौन मर जाए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करना। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना? अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखा है आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, सुभान अल्लाह, आप आ जाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आ जाए। चाचा दाढ़ी पूरी करना आपकी छोटी है थोड़ी सी, एक मुट्ठी। आपको भी खबर थी ना इस बात की? हाँ देखो,
ये आप आ जाओ, बाहर आ जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। देखो एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए पूरी, यही सुन्नत है। अच्छा कोई लड़की शादी अच्छी लड़की से करना चाहता है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा ले, बेशक। खराब लड़की से बच जाएगा। बिगड़ी हुई लड़की कभी दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपने दाढ़ी कभी मुड़ाई, कटाई कभी? आप बैठ जाए। आपने कटाई? अच्छा तो आइए इधर आइए। सुभान अल्लाह, यही तो होता है। हज़रत अली ने फरमाया कि 100 झूठ बोल के जीतने से बेहतर है एक सच बोल के हार जा। बेशक। है कोई आशिक रसूल और इधर से सुन्नत रसूल रखाने वाला है कोई? मैं ऐसे किसी से कहता नहीं हूं पर्सनली, मगर अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, मौत का कोई भरोसा नहीं। ये 4 आ गए, कोई पंजतन पाक कमाने वाला 5वां हो तो खड़ा हो जाए। कुछ नहीं पता कौन आशिक रसूल। आओ आओ बाहर आओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है कोई नौजवान और मेरा भाई जिसके दिल में ये बात आ रही हो, अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया के लिए, दौलत के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बहुत खूब, बेशक, हक है। 5 हो गए, छठा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई दीवाना मेरे नबी का, मेरे सरकार का आशिक कोई है? छठा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, इस महफिल रसूल में, गरीब नवाज का मानने वाला। देखो ज्यादा देर ना करो भाई, आप बड़े मेहरबानी, उठो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह आप पर फजल करेगा। कोई आशिक रसूल और है इधर? कोई दीवाना है या इधर जो उठे अपने नबी के नाम पर? है कोई और? है कोई भाई? मेरा दिल कहता है एक तो उठेगा अभी, तो वो एक कौन है ये फैसला तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो उठेगा। देखो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब कब्र के बाहर के लोग हैं, और दाढ़ी जिसकी सुन्नत है वो कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे। बेशक। हाँ बता रहा हूं, हमारे काफी लोग बैठे हैं। अच्छा दाढ़ी मुड़ाने से कौन सी इज्जत मिलती है इंसान को? ये एक बहुत खराब अमल है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दौलत की बात नहीं है तो दाढ़ी वाले इतने दौलतमंद हैं कि एक एक गांव खरीद सकते हैं दाढ़ी वाले। बेशक। छोटी दाढ़ियां रखाते कुछ लोग को, हमारे देखो जैसे हमारे ये चचकड़े हुए, ये कोई और छोटी दाढ़ी वाला हो तो खड़ा हो जाए मेरा भाई, देर न करे। मैं तो हुजूर की बात, हुजूर के नाम पे कह रहा हूँ, मदीने वाले के नाम की बात कर रहा हूँ। जान कौन दे देगा जो जरा दाढ़ी नहीं रखा सकता? काफी बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, दाढ़ियां बिल्कुल सफेद हो गई, मगर जवानी की तलाश में परेशान है। याद रखो अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, मौत। सफेद दाढ़ी के बाद अगला स्टेप मौत है। ऐसा ही हुआ है अब तक। तुम्हारा कोई ऐसा नहीं होगा कि सफेद के बाद फिर काली हो गई। आला ने फरमाया, किसी ने पूछा ये दाढ़ी से काली करना, तो आपने फरमाया कोई बैल के सींग काटो तो बछड़ा थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो बैल का बैल ही है ना। कोई है आशिक रसूल और इस महफिल में? 5 हो गए। हाँ माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं आप। 5 तो काफी हो गए ना। आप सोच रहे हो कि मियाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अरे मामला अपना आखिरत के मामले बना रहे हैं अपना। अभी मैं बरेली उर्स में था ना, तो मुझे प्यास लग रही थी, बैठा था एक जगह मैदान में, वाह भीड़ बहुत। एक आदमी पानी की बोतल लेकर आया, पानी पियेंगे? मैंने कहा यार पानी की बोतल बिल्कुल सील पैक, मैंने पानी पिया। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हो? कहने लगे आपने मेरी दाढ़ी जो रखवाई थी। मैंने कहा या अल्लाह, आज आला हजरत की भीड़ में मिल गया, कल कयामत की भीड़ में भी कोई ना कोई मिल ही जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक। अपना चल रहा है मामला। हाँ चलो वादा करो इंशाल्लाह आज से दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, बैठ जाए। बाकी और लोगों के लिए ये कह सकता हूँ मैं जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखाई, आज नहीं तो कल रखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कमजोर मुबल्लिग होता है जो एकदम बदला चाहता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी हमारे राशिद भाई आए हैं, ये बरेली शरीफ से लंबा सफर करके आए हैं। अभी 12 नहीं बजे हैं, बजने वाले 2 मिनट है। आपसे गुजारिश है कि बैठे आराम से और आप इनकी नात शरीफ सुने। मैं भी बैठा हूँ, अभी जाऊंगा नहीं। आप लोगों से गुजारिश है मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान में, इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहें आराम से, कोई उठे ना, एक शख्स भी ना उठे।